Children, now today we will discuss about the factors that affect soil erosion or that cause soil erosion. Okay, factors or agents which cause soil erosion. First of all is wind. Strong winds carry away good amount of topsoil which is light from one place to another. सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? हवा. तेज़ हवा चलती है तो ऊपर का टॉप सॉइल हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है क्योंकि ये लाइट होता है, हल्का होता है. सेकेंड फैक्टर है वाटर. रेन वाटर वॉशेस अवे द टॉप सॉइल. फ्लड्स कैरी मोर टॉप सॉइल इन द फॉर्म ऑफ सिल. जब बारिश होती है तो काफ़ी सारा टॉप सॉइल जो है वो चला जाता है अपनी जगह से दूसरी जगह, और बाढ़ ये ज़्यादातर टॉप सॉइल को सिल्ट के फॉर्म में इकट्ठा कर लेते हैं रिवर बेड में या सी बेड में. ओके, नाउ डिफॉरेस्टेशन. Cutting of trees or plants is known as deforestation. When trees are cleared off the land, the roots dry up and cannot hold the topsoil. The soil becomes loose which in turn leads to soil erosion. अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो क्या होता है? उससे पेड़ों को काटने को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो उनके जड़ सूख जाती है और फिर वो होल्ड को टॉप सॉइल को नहीं होल्ड कर पाती, मतलब नहीं पकड़ के रख पाती है. इससे सॉइल जो है वो लूज़ हो जाता है और फिर सॉइल इरोजन होता है. ओवर ग्रेजिंग बाई कैटिल ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन. एज देयर इज़ नो कवरेज बाई ग्रास द सॉइल बिकम्स लूज. ओवर ग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. अगर हम घास चरने के लिए अपने जानवरों को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है क्योंकि ऊपर की घास वो खा लेते हैं तो फिर जो सॉइल जो होती है वो लूज़ हो जाती है और इससे आसानी से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है. नाउ सॉइल कंजर्वेशन. प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय द विंड और वॉश्ड अवे बाय वाटर इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन. द प्रोटेक्टिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन. ओके, सॉइल इरोजन को बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन. Soil erosion is a serious problem to all of us, especially to the farmers. It is our duty to control it. Wind, rain, floods are the natural sources which are responsible for soil erosion. But these are not in our control, so we have to adopt some methods to conserve the soil. Soil erosion आजकल हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी. ज़्यादातर ये फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन. इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसे कंट्रोल करें. विंड, रेन और फ्लड्स जो कि सॉइल इरोजन कर सकते हैं, ये तो नेचुरल फोर्सेस होते हैं. इनको हम अपने कंट्रोल में अपने आप से कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है. बट हम कुछ मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि सॉइल का कंजर्वेशन हो सके और सॉइल इरोजन को रोका जा सके. फर्स्ट है इन प्लेन फील्ड्स बाय ग्रोइंग ग्रास. इफ़ द प्लेन फील्ड कैन बी कवर्ड विद ग्रास और सम फास्ट ग्रोइंग plants just to cover the soil, we can avoid the loss of topsoil. Grass plants, which are also known as runners, cover the soil fast and hold the soil with their fibrous root. अगर हम प्लेन फील्ड में उसको ग्रास से कवर कर दें या कुछ तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे लगाएं तो उससे क्या होगा? सॉइल कवर हो जाएगा और टॉप सॉइल का बचाव हो सकेगा. ओके, टॉप सॉइल को अपनी जगह से हटने से हम इस तरह से बचा सकते हैं. ग्रास लैंड्स, क्योंकि वे बहुत तेज़ी से ग्रासेस फैलती हैं, इन्हें हम रनर्स भी बोलते हैं. ये सॉइल को बहुत जल्दी से कवर कर लेते हैं और अपने फाइब्रस रूट से सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं. ओके, बाई ग्रोइंग मोर प्लांट्स एंड ट्रीज टू सेव द सॉफ्ट सॉइल, ट्रीज और सम प्लांट्स कैन बी प्लांटेड whose roots can hold the soil tightly and avoid soil erosion. Planting a large number of trees is known as afforestation. टॉप सॉइल को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हमें ट्रीज़ या प्लांट्स को लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उनके रूट्स सॉइल को पकड़ के रखें टाइटली और सॉइल इरोजन रोका जा सके. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने को हम क्या बोलते हैं? एफॉरेस्टेशन. ओके, इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स बाय अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग वी कैन कंजर्व द सॉइल. फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में मतलब जो घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं या फिर जंगल होते हैं, वहाँ पे हम अगर हम ओवर ग्रेजिंग को रोक लें तो हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं. इन क्रॉप फील्ड्स और एग्रीकल्चरल लैंड सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग हाई बाउंड्रीज ऑफ मड इन द फॉर्म ऑफ बंड्स. बिग फार्म्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल फील्ड एरियाज विथ बाउंड्रीज. सॉइल इरोजन के लिए हमें क्या करना चाहिए? मिट्टी से बड़े बड़े बंड मीन मेड़ बना देते हैं
बड़े बड़े फील्ड्स को हम उनको छोटे छोटे फील्ड्स में डिवाइड करके उनकी चारों तरफ बाउंड्री बना देंगे, तो उनके ऊपर का टॉप सॉइल जल्दी से नहीं जाएगा, नहीं उड़ेगा या नहीं बहेगा. ओके. इन हिल स्लोप्स, hilly areas are slanting, so the rain water flows very rapidly, unlike in plains. As the water flows, it carries the topsoil with it. So to avoid this wastage, the hilly areas can be made into steps or terraces. This slows down the flow of water. Plantation on such steps will drastically reduce the erosion of soil. This method of farming which prevents soil erosion is known as terrace farming. हिली एरियाज़ क्योंकि वो स्लैंटिंग होती है इस तरह से, इसलिए रेन वाटर बहुत जल्दी से फ्लो कर देता है. प्लेन की अपेक्षा में रेन वाटर बहुत जल्दी फ्लो करता है. जैसे ही वाटर फ्लो करेगा वैसे ही उसके ऊपर का जो टॉप सॉइल है वो भी साथ में बह जाएगा. इसके लिए हम क्या करते हैं, हम खेतों को टेरेसेस, सीढ़ियों के रूप में खेत बना देते हैं और इनमें प्लांटेशन कर देते हैं, मतलब इसमें पेड़ लगा देते हैं. इससे क्या होगा, अपने आप सॉइल इरोजन काफ़ी मात्रा में रुक जाएगा. ओके. इस मेथड को, फार्मिंग के इस मेथड को, मतलब सीढ़ी नुमा खेत बना के वहाँ पे खेती करने के इस मेथड को हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग. और ये काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है. ऑन रिवर्स नियर, ऑन फील्ड्स नियर रिवर्स, मतलब रिवर के पास में जो फील्ड्स हैं, जो मैदान है, वहाँ पे कैसे हम रोक सकते हैं. डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स आर यूजफुल इन चेकिंग सॉइल इरोजन ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड फ्लड्स. The river overflow and wash the topsoil from nearby fields and make them infertile for the next crop. Embankments are usually built on the bank of river with stones or rocks. Dams also help in collecting flood water instead of letting them go into the field and causing soil erosion. The water that is collected in the dams can be used whenever water is needed for farming and to generate electricity. जो भी फील्ड्स, जो भी मैदान रिवर के पास होते हैं, उनमें हम क्या करेंगे, क्योंकि जब उसमें फ्लड होता है, मतलब जब बाढ़ आती है, तो वो सारा का सारा टॉप सॉइल जो है वो वॉश हो जाता है और पूरा लैंड इनफर्टाइल, अनउपजाऊ बन जाता है. इसके लिए हम रिवर की चारों तरफ स्टोन या पत्थर से एम्बैंकमेंट में छोटी छोटी दीवार बना देते हैं, जिससे कि पानी आगे न जा सके. और दूसरा मेथड है डैम्स बनाना. डैम्स से क्या होता है कि फ्लड वाटर, जितना भी फ्लड बाढ़ का पानी है, वो कलेक्ट हो जाता है एक जगह पे और वो फील्ड में नहीं जा पाता है, खेतों में नहीं जा पाता है, जिससे कि सॉइल इरोजन रुक सकते हैं. वाटर जो होता है वो डैम में कलेक्ट हो जाता है, फिर बाद में हम उस वाटर को फार्मिंग के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, तो ये थे मेथड्स हम कैसे सॉइल इरोजन कर सकते हैं और सॉइल कंजर्वेशन को कैसे रोक सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे सॉइल इरोजन को डेविल बताया गया है और कंजर्वेशन को एंजल बताया गया है. अब देखिए डेविल कौन कौन से इरोजन, सॉइल इरोजन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन करते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड, फ्लड्स, फ्लोइंग वाटर, ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग. सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कैसे करते हैं, मतलब कंजर्वेशन कैसे होता है, बाय ग्रोइंग ग्रास और फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स, अवॉइड ओवरग्रेजिंग, मेकिंग बंड्स, टेरेस फार्मिंग, एम्बैंकमेंट, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, एफॉरेस्टेशन. Okay children, now the chapter is complete. This much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.